हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लेकर आए हैं एक और नई वैकेंसी जो कि नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे में निकली हुई है। इस पोस्ट के लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लगेगी। साथ ही एग्जाम आपको शॉर्ट लिस्टिंग के बाद ही कराई जाएगी। बहुत ही सुनहरा मौका आप लोगों के लिए है कि एनडीए पुणे में वैकेंसी निकली हुई है। इसमें फॉर्म जरूर भरिएगा क्योंकि एप्लीकेशन फी 0 लग रही है। हम इस पोस्ट के रिलेटेड ये सारी जानकारी जानेंगे कि इसकी योग्यता कितनी रहने वाली है, इसकी फॉर्म कब से कब तक फिलअप की जाएगी, क्या सिलेबस रहने वाली है और एग्जाम पैटर्न की सारी बातें करेंगे। आइए हम इस वीडियो में सारी जानकारी जानते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो वैकेंसी निकली हुई है वह नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे की 2024 की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। इसमें जो टोटल पोस्ट निकली हुई है वह टोटल 198 पोस्ट पर वैकेंसी निकली है। इसमें वेरियस पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, जैसे कि एमटीएस, लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टेनो, फायरमैन, साइट ड्राइवर, बहुत सारे पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। हम उन सब के बारे में जानकारी लेंगे। इसमें जो टोटल पोस्ट जो निकली है वह टोटल 198 पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है। ये जो वैकेंसी निकली है वह 10वीं और 12वीं लेवल की पोस्ट है सारी। कौन कौन से पद निकले हैं वो भी जान लीजिए, जैसे कि है एमटीएस है, एलडीसी है, स्टेनो है, ड्रॉट्समैन है, कुक है, कारपेंटर है, फायरमैन है और आदि ऐसे बहुत सारे पोस्ट और है। इसकी जो अप्लाई डेट शुरू हो रही है वह 27 जनवरी 2024 से शुरू हो रही है। वहीं इसकी लास्ट डेट जो रखी गई है आवेदन ऑनलाइन आवेदन की वह 16 फरवरी 2024 तक रखी गई है। और साथ ही में इसकी जो शुल्क लगने वाली है वह 0 रुपीज लगेंगे। आपको इसमें कोई भी आवेदन फी नहीं लगने वाली है। अब हम जानेंगे कि इसकी आयु सीमा क्या है। इसकी एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 27 वर्ष रखी गई है। 27 वर्ष रखी गई है वह एमटीएस, एलडीसी और स्टेनो के लिए रखे गए, बाकी और सब के लिए 25 वर्ष ही रखी गई है। अब हम जानेंगे कि इसमें योग्यता कितनी मांगी गई। इसमें योग्यता 10वीं और 12वीं लेवल पर मांगी गई है। 10वीं लेवल की जो पोस्ट है वह सिर्फ एमटीएस की निकाली गई। अगर एमटीएस के पोस्ट के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो वह सिर्फ 10वीं लेवल पर है। वहीं 12th लेवल पर जो पोस्ट है वह आपको एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क आ जाएंगे और साथ ही में स्टेनो के आ जाएंगे। एलडीसी और स्टेनो के सिर्फ 12वीं पास है तो आप इसके लिए आवेदन भर सकते हैं। इसमें और कोई भी एक्स्ट्रा नहीं मांगे गए। वहीं 12th और आईटीआई बाकी और सब पोस्ट के लिए रिलेटेड ट्रेड के लिए, जैसे कि अगर आप ड्रॉट्समैन, कुक, कारपेंटर, फायरमैन के लिए अगर भरते हैं तो आपको 12th पास होना जरूरी है और साथ ही में आपको आईटीआई सर्टिफिकेट चाहिए रिलेटेड ट्रेड में। जैसे कि अगर आप कुक के लिए भरते हैं तो अगर आपको आईटीआई सर्टिफिकेट इन कुक के लिए चाहिए तभी आप इसके लिए भर सकते हैं। वही 10वीं लेवल पर सिर्फ एमटीएस है और 12th पर सिर्फ एलडीसी और स्टेनो है। सबसे ज्यादा पोस्ट वैकेंसी की बात करें तो सबसे ज्यादा वैकेंसी भी एमटीएस पर आज सबसे ज्यादा आवेदन भी आएंगे तो एमटीएस पोस्ट पर ही आएंगे। इसमें आपकी कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लग रही है तो इसमें आप आवेदन जरूर भरें। अब हम जानेंगे कि इसकी एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाली। इसकी एग्जाम ऑफलाइन माध्यम से ली जाएगी, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि जब आप फॉर्म फिलअप कर देंगे उसके बाद आपको डायरेक्ट एग्जाम नहीं लिया जाएगा। इसके लिए पहले वो नेशनल डिफेंस एकेडमी है वह कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करेंगे। अब जो जो पूरा रिक्वायरमेंट का फिलअप करेंगे वो उस कैंडिडेट का वो शॉर्टलिस्ट करेंगे और जो जो आवेदन दिए रहेंगे उनके मोबाइल पर मैसेज आएगा, तब वो एग्जाम के लिए बुलाएंगे। वह यह स्पष्ट नहीं किए हुए हैं कि रिटन एग्जाम आपके कहाँ होंगे। हो सकते हैं तो रिटन एग्जाम आपको पुणे में भी होंगे, चाहे अगर वो चाहेंगे तो अगर स्टेट वाइज भी करा सकते हैं। इसमें जो एग्जाम होंगे आप पहले वो कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करेंगे। शॉर्टलिस्ट 10 to 15 टाइम्स करेंगे। ये तो अब एनडीए वाले ही जानेंगे, नेशनल डिफेंस एकेडमी। या तो वह 10 गुना विद्यार्थी को चयन करे या 15 गुना। उसके बाद आपको रिटन एग्जाम कराई जाएगी।
इसमें आपको एज लिमिट की भी छूट मिलेगी। जैसे कि एज लिमिट की बात करें तो ओबीसी को 3 साल की छूट मिलेंगे, वहीं एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलेंगे। इट मीन्स अगर ओबीसी को 3 साल की छूट मिलेंगे तो 25 3 28 साल तक आप आवेदन दे सकते हैं। वहाँ एससी एसटी को भी 5 साल के, तो 25 5 3 साल के, अगर 30 साल के अगर आप एससी एसटी में आते हैं तो आप आवेदन भर सकते हैं। इसकी जो सिलेबस की बात करें, जब आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उसके बाद आपको एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, तो उसके अनुसार अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो आपको जो एग्जाम लिया जाएगा उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, उसमें आपको रीजनिंग के सवाल पूछे जाएंगे, जीके जीएस रहेंगे, मैथ रहेंगे और इंग्लिश के सवाल रहेंगे। तो पहले ये जान लीजिए, इस पोस्ट के लिए आपको कोई भी शुल्क नहीं लगेंगे, तो आप इस पोस्ट के लिए जरूर आवेदन करें, क्योंकि इसमें तो कोई शुल्क लग रहा है ही नहीं, एप्लीकेशन फी नहीं लग रही है। इसमें आपको शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को पहले किया जाएगा, उसके बाद इसका एग्जाम लिया जाएगा। अब हम जानेंगे कि इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। डॉक्यूमेंट आपको 10th का मार्कशीट लगेंगे, 12th का मार्कशीट लगेंगे, आईटीआई सर्टिफिकेट लगेंगे। अगर आप रिजर्वेशन का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको ओबीसी में अगर आप आते हैं तो ओबीसी आपको नॉन क्रीमिलेयर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ये थी सारी जानकारी। अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो इस पोस्ट के लिए जरूर अप्लाई करें। इसी तरह की नई नोटिफिकेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।